नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। कांग्रेस अब बदल रही है। कांग्रेस अब कैसे बदल रही है? कांग्रेस जो 2014 के चुनाव में लगातार 2 बार सरकार रहने के बाद हार गई, फिर 2019 में हारी, और उसके बाद तो ऐसे लगा जैसे विपक्ष है ही नहीं। नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और विपक्ष एक तरह से बैकफुट पर जाता चला गया। मगर पिछले कुछ दिनों से जो देश के हालात बने और जिस तरह से कुछ मुद्दे ऐसे मिलते चले गए और उस पर विपक्ष ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरना शुरू किया, तो वो वक्त याद आने लगा जब बीजेपी विपक्ष में थी और कांग्रेस सरकार में, और जिस तरह से बीजेपी हर एक मुद्दे पर एक अहम विपक्ष का रोल अदा करती थी, और जब भी महंगाई प्याज की शक्ल में जब अंगड़ाई लेती थी या फिर पेट्रोल की कीमत अपने पारे को ऊपर चढ़ाती थी, तो बीजेपी एक तरह से कहा जाए तो सरकार पर हमला करती थी। और अब फिर वो वक्त आ गया है जब बीजेपी सरकार में है और विपक्ष में है कांग्रेस। मगर राहुल गांधी जिस तरह से पिछले कई सालों से वो सामने फ्रंट फुट पर नहीं दिख रहे थे, मगर अब ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस की बागडोर अब युवाओं के हाथ में आती जा रही है। अगर हम युवा की बात करें तो सबसे अहम चेहरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सामने आता है, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब पहले वाले मोड में नहीं, बल्कि उनका मोड अब चेंज हो गया है और अब वो एक्टिव मोड में इस तरह कांग्रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अहम फैसले ले रहे हैं, और वो भी ऐसे फैसले जो कांग्रेस के सो कॉल्ड दिग्गज नेताओं को साइड करके लिए जा रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, तो नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना, ये अपने आप में एक अहम फैसला है, एक बड़ा फैसला है, जिसमें यह साफ जाहिर होता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहा जाए तो उनकी मर्जी के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। और इसमें अगर सबसे बड़ा रोल किसी का है तो वो है प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी। तो अब ये बात साफ होती नजर आ रही है कि कांग्रेस अब जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ में है, और सोनिया गांधी उस पर स्टैंप लगाती चली जा रही है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने छात्र जीवन की शुरुआत करने वाले राजनीति में एक युवा चेहरा जिनका नाम है एन उत्तम कुमार रेड्डी, जिन्हें तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वो भी एक युवा चेहरा है। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बीजेपी से आने वाले एक एमपी, जिन्होंने बीजेपी के जो एमपी थे और उन्होंने अपने एमपी पद से रिजाइन दिया और फिर वो कांग्रेस में चले आए, और वो नाम है नाना पटोल का। नाना पटोल कांग्रेस में आ गए और बहुत मुमकिन है कि वो बहुत जल्द उद्धव ठाकरे की सरकार में, जो कांग्रेस के सपोर्ट से चल रही है, मंत्री बन सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू 13 साल से बीजेपी में थे, कांग्रेस पर हमलावर भी रहे थे अपने वक्त में, लेकिन जब कांग्रेस का साथ मिला, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की उनकी करीबी हुई, तो एक तरह से उन्हें पंजाब का अहम रोल दिया गया है। और एक युवा कहा जाए तो एक मतलब अब कांग्रेस का पूरा मोड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सचिन पायलट काफी तेजी से उभरते चले जा रहे हैं। गहलोत की अगर बात करें तो गहलोत मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन अब सचिन पायलट काफी तेजी से राजस्थान की राजनीति का अहम चेहरा होते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सपोर्ट भी सचिन पायलट को मिल रहा है।
तो आने वाले दिनों में वहां भी कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मगर एक बात फिलहाल ये है कि सचिन पायलट एक युवा चेहरा के तौर पर राजस्थान में काफी एक्टिव हैं और कांग्रेस का आला कमान यानी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का सपोर्ट भी उन्हें प्राप्त है। उत्तराखंड की हम बात करते हैं। उत्तराखंड में साल 2022 में चुनाव होना है। 2022 में चुनाव होना है। वहां भी कांग्रेस ने एक ऐसा जो संरचना बनाई गई है वो भी काफी युवा ही के हाथ में है और जो उसमें रोल है, जैसे अभी गणेश गोदीवाल जो ब्राह्मण जाति से आते हैं और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनकी छवि भी काफी साफ सुथरी है और वो भी एक तरह से कहा जाए तो युवा चेहरा है। तो कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है गणेश गोदीवाल को उत्तराखंड का। तो वहीं प्रीतम सिंह जो एक दलित हैं उन्हें विपक्ष का नेता बनाया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह जो दलित चेहरा है, यानी ब्राह्मण चेहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और दलित चेहरे को नेता प्रतिपक्ष रखा है। जबकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत है। तो ये जो एक तरह से कहा जाए जो डिसीजन मेकिंग है, अब जैसे कपिल सिब्बल हैं या गुलाम नबी आजाद हैं, ऐसे नेताओं को कांग्रेस में अब देखा जाए तो एक सम्मान के पोस्ट पर रख दिया गया है और जो एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं और युवा चेहरे कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव हो रहा है कांग्रेस में। कांग्रेस युवा होती चली जा रही है। तो खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें।